कॉलेज परिसर में शिवालय के बगीचे में हॉस्टल के छात्रों से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे हरियाली में बैठे आयुष ने सुमुखी का हाथ पकड़कर कहा, सुमु, ग्रेजुएशन अगले साल पूरा हो जाएगा। पिताजी ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए यूके भेज दिया। भेजने की तैयारी है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं कोई भी बहाना बना लूंगा और वहां जाने से बचूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उलझन में थी। लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम मूल रूप से मुंबई के पास एक छोटे से गांव से हैं। मेरा परिवार मेरी शादी पास के शहर या गांव में करने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि उन्हें कैसे नकारा जाए। वे मेरे किसी भी बहाने पर विश्वास नहीं करेंगे। यानी मैं उन्हें तय करती हूँ, शादी तो वहीं करनी होगी। दोस्ती प्यार का क्या करेंगे, मैं आपके वोट के बिना नहीं रह सकता। आयुष ने सुमुखी को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, बिल्कुल मुफ्त नहीं। इतना प्यार क्या कम है? यदि स्थिति वैसी ही रही तो क्या होगा? सिर्फ इसलिए कि हम एक साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्यार नहीं होगा। हम एक दूसरे को हमेशा अपने दिल में रखेंगे, सुमुखी ने कहा और आयुष का हाथ चूम लिया। कुछ देर बाद जब दोनों अपने अपने हॉस्टल जाने के लिए अलग हुए, तो दोनों के चेहरे पर उदासी और संतुष्टि थी। इसके बाद जैसे ही फाइनल होम एग्जाम खत्म हुए, तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने गांव के लिए रवाना हो गए। समय चलता रहा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। वर्षों बाद सुमुखी उस स्कूल की यात्रा पर नैनीताल गई, जहां वह शिक्षिका थी। जिस होटल में वे और अन्य शिक्षक बच्चों के साथ रुके थे, वह बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा और आधुनिक था। उनका स्टाफ भी अच्छा था। उनके प्रबंधन ने उनके बाहर आने जाने की सारी व्यवस्था की। होटल की गाड़ियों में 2 नौकरों के साथ भेजा गया, जो उनकी देखभाल करते थे। नाश्ता, पानी, विभिन्न दर्शनीय स्थलों के टिकट आदि की व्यवस्था भी उस होटल के माध्यम से की गई थी। होटल का शुल्क भी बहुत उचित था। टूर पर विद्यार्थियों के साथ साथ सभी शिक्षक भी बहुत खुश थे। आखिरी दिन जब वह जाने वाले थे, तो एक कर्मचारी ने प्रबंधन से बिल क्या मांगा। आप में से कोई सुमुखी बहन है जिसे हमारे साहब ने मिलने को कहा हो, तभी बिल लेने का आदेश है। सभी लोग सुमुखी की ओर देख रहे थे। सुमुखी स्वयं आश्चर्यचकित रह गई और कर्मचारी के साथ बगल के होटल के मैनेजर कार्यालय में चली गई। वह वहां गई और कुर्सी पर बैठे आदमी को देखकर दंग रह गई। वह आयुष था। उसने झट से खड़े होकर सुमुखी का स्वागत किया और कहा, मेरा दुर्भाग्य जो मैंने तुम्हें देखा। यह अकल्पनीय है कि तुम मेरे होटल आओगे और मुझसे इस तरह मिलोगे। तो क्या आप इस होटल के मालिक हैं? क्या बात, इसलिए हमें तुरंत वीआईपी सेवा मिल गई। हाँ, सुमुखी, जब मैंने तुम्हें मे होटल बुक किया था, तो मैनेजमेंट में से कौन है? बस इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने तुमसे मिलना टाल दिया ताकि तुम्हारी हरकतों में खलल न पड़े। अब जब तुम जाने वाले हो, तो मैं तुमसे मिले बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सुमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, लुच्चा, अगर वह तुम्हें तुरंत मिल जाता, तो तुम मेरे साथ घूम रहे होते। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हारे मिस्टर को पता चला कि तुम नैनीताल में किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला। आयुष ने धीरे से कहा, तुमने तो मेरी शादी भी करवा ली। अब मत कहो, तुम्हारे साथ बच्चे होने पर कैसा महसूस होता है। ये अंकल कौन है? सुमुखी ने मजाक में यह भी कहा और कहा कि एक अच्छे आदमी के बिना शादी के बच्चे नहीं होते। तो आपकी शादी नहीं हुई या आप तलाकशुदा हैं? आयुष ने उत्सुकता से पूछा। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सुमुखी ने खिलखिलाते हुए कहा। क्यों? क्या आपके माता पिता आपके लिए लड़का ढूंढ रहे थे या उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था? यही उसने कहा था। मैं चाहती थी कि आप मेरी वजह से विदेश में पढ़ाई करना न छोड़ें, इसलिए मैंने एक कहानी बनाई। लेकिन आप कहते हैं कि यूके आपने क्या अध्ययन किया? आप यहाँ इतना बड़ा होटल चलाता है, इसका मतलब ये है कि आपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की होगी? सुमुखी ने पूछा। कोई भौज्यो भाई यूके पढ़ने नहीं गया। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी सगाई हुई है या नहीं, इसलिए मैंने बहाना बना दिया।
आपने मुझसे कहा कि तुम्हारे माता पिता पास के गांव या शहर में बस गए हैं, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने वह बहाना बना दिया। ओह, यूके पढ़ने नहीं गए? कैसी किस्मत! लेकिन तब तो आपकी शादी हो जाती। तुम्हारी मालकिन यहीं है। हाँ, यहीं मेरे सामने। लेकिन शादी अभी बाकी है। तुम शादीशुदा नहीं हो, मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। फिर छवि को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम तैयार हो, तो चलो सबकी मौजूदगी में शादी कर लेते हैं और पार्टी करते हैं। तब तुम सबके साथ न्याय करो। कुछ देर बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सही? आयुष ने कहा और सुमुखी को अपनी बाहों में ले लिया।